कैसे हो दोस्तों। वेलकम है आपका R2I पर, दैट इज राउंड टू इन्फिनिटी। और मेरा नाम है सूर्यांश रावल। तो अपने चैनल के बारे में और बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप जिस चीज के लिए इस वीडियो पे आए हो, दैट इज गेट 2025 की जो हमारी आंसर की है, वो उसका हिसाब क्या रहेगा। तो हिसाब वही रहेगा जो हर साल रहा है। तो पुराना हिसाब देख लेते हैं, क्योंकि अपन फिजिक्स वाले हैं भाई, तो थोड़ा से फिजिक्स वाला नहीं, फिजिक्स वाले, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में डिफरेंस होता है, और एस्ट्रोलॉजी को साइंस नहीं कहते, ठीक है। जो लोग कहते हैं उनके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। तो हम पहले पुराना हिसाब देख लेते हैं। 2022 में क्या हुआ था, 5, 6 और 12, 13 इसको एग्जाम हुआ था, फरवरी में होता है जनरल एग्जाम हमारा, ठीक है। और उस टाइम पे जो रेस्पॉन्स सीट आई थी, मतलब तुम्हारे रेस्पॉन्स तुम्हें मिल गए थे, वो 15 फरवरी, मीन्स 2 दिन बाद ही आ गए थे। लेकिन जो हमारी आंसर की थी वो कितने 6 दिन बाद आई, 21 फेब को। उसके बाद 2025 से चैलेंज किया था, फिर रिजल्ट आया था 17 मार्च को। उससे पहले एक फाइनल आंसर की ओर आती है, ठीक है। तो ये रिजल्ट के बारे में तो हमें पता रहता है, जो हमारा ब्राउचर आता है उसके अंदर मतलब लिखा रहता है कि ये डेट है। वहीं अगर 2023 में हम देखें तो 4, 5, 11, 12 फरवरी को, ठीक है। इन जनरल हम देख रहे हैं कि फर्स्ट 2 ये है और बाद के जो 2 हैं उनमें डिफरेंस रहता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे भी चल रहा है। तो इसका क्या हमारा सीन रहा था कि रेस्पॉन्स सीट आई थी 15 फरवरी को, 21 फेब को हमारी आंसर की आई थी, और 16 मार्च को इसका रिजल्ट आ गया था। तो देखो ये काफी ज्यादा पैटर्न बहुत सिमिलर है, तो एलओई करना काफी ईजी है। आईआईटी तो भाई 2024 में क्या रहा था, 3, 4, 10, 11 फरवरी, ठीक है। और इसका भी अपना यही हिसाब रहा था। 16 फेब को रेस्पॉन्स सीट आ गई थी, और इसकी आंसर की बहुत जल्दी आ गई थी, दैट इज 19 फरवरी को आ गई थी। उसके बाद 22 के आसपास से हमारा चैलेंज स्टार्ट हो गया था, और 16 मार्च को भी इसका रिजल्ट आ गया था। इससे पहले एक फाइनल आंसर की ओवर आती है, ठीक है। तो जिस हिसाब से हमने आज तक का पैटर्न देखा है, तो अभी हमारा लास्ट एग्जाम आज हुआ है, जो कि मेरा भी एग्जाम था 16 फरवरी को, ठीक है, फिजिक्स का हुआ था। तो उसके अंदर हमारा क्या सीन रहेगा, देखो मैं तुम्हें एक जनरल आइडिया बता देता हूँ, वही रहने वाला है। 19 से 20 के बीच तुम्हारी रेस्पॉन्स सीट आ जाएगी, 19 को भी आ सकती है, ठीक है। और जो हमारा बाकी फिर रिजल्ट है, मतलब पहले तो आंसर की आएगी, तो रिजल्ट हमारा 25 तक आंसर की आ जाएगी। और रिजल्ट की तो ब्राउचर के अंदर ही लिखा हुआ था कि तुम्हारा 19 मार्च तक रिजल्ट आ जाएगा। तो 19 मार्च का तो देखो ये हिसाब है कि एक आध दिन पहले भी आ जाता है, ठीक है। तो 17, 18 के आसपास भी मानो कि आ ही जाएगा, लेकिन 19 मार्च पर तो आ ही आ जाना, ठीक है। वो ऑफिशियल चीज है, तो ऑफिशियल चीज ऑफिशियली होती है। तो ये तुम्हारा डाटा रहेगा जो है। बाकी देखो मेरा भी एग्जाम था आज, तो तुम लोगों का एग्जाम किस तरह से रहा वो तुम्हें ही पता होगा। और तुम्हें लगता है कि आईआईटी लेने के लिए बहुत ज्यादा ही हाई स्कोर चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब एक एवरेज स्कोर भी लेके आए हैं बंदे, क्वालिफाई भी किए हैं। उसके बाद हर चीज का एक प्रोसेस रहता है कि किस तरह से तुम्हें आगे इंटरव्यूज देने, और एक प्लानिंग रहती है। तो उस हिसाब से अगर चीजें गाइडेंस सही मिले तो आदमी अच्छे, मतलब इतना कोई ज्यादा स्कोर भी नहीं होगा तो भी तुम आईआईटी पहुंच सकते हो। तो अगर तुम्हें इस तरह से, मतलब मैं अवेयरनेस लेके आऊंगा, तो गाइडेंस वगैरह की वीडियो लेके आऊंगा, तो अगर तुम्हें चाहिए तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, हम इस चीज पे डिस्कस करेंगे। और मैं खुद को अभी, मतलब मैं अपने बारे में अगर तुम्हें थोड़ा सा बताऊं, तो मैंने अभी नेट जो हुआ था हमारा 2024 जून, वो मेरा क्लियर है। बाकी मैं फिजिक्स ऑनर से ड्यू से मैंने की थी बीएससी, और मैं एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स हूँ। और मैंने नेट निकाल रखा है। और बाकी अगर तुम एसएससी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो, क्योंकि ये चैनल जो है ना एक तरह से यूनिफाइड वर्जन है, ठीक है। बाकी पहले, उससे पहले मैं फिजिक्स के बारे में बताता हूँ। तो अगर बंदे जो देख रहे हैं वो अगर फिजिक्स से हो तुम पर्टिकुलरली, और तुम्हें प्रिपरेशन करनी है गेट की, नेट की, जेस्ट की, ठीक है, तो अगर इनकी तुम्हें प्रिपरेशन करनी है, या टीआईएफआर की, ठीक है, ये सारे कुछ कंबाइंड सेम सिलेबस रहता है इनका नॉर्मली। तो तुम जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, उसके ऊपर कम से कम 400 लेक्चर्स पड़े हुए हैं, जो कि फिजिक्स के हैं, ठीक है। उसके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स हमारे, मैथमेटिकल हो गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, और क्वांटम वगैरह, सबके अलग अलग एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। और दूसरा उस चीज़ का फायदा क्या है, तुम्हें, तुम लोगों ने कोचिंग वगैरह ली होगी, तो उसके अंदर फिर तुम्हें बहुत ज्यादा लेंथी लेक्चर्स हो जाते हैं, रिकॉर्डेड भी रहते हैं, तो 1, 2, 2 घंटे के होते हैं। तो उन्हें तुम बार बार रिवीजन के तौर पर नहीं देख सकते हो। तो अगर तुमने एक बार पढ़ रखा है तो तुम्हें वो चीज़ समझ में आ जाएगी जो मैंने डाल रखी है। तो उसके अंदर मात्र 12 से 15 मिनट के अंदर लेक्चर होता है एक। तो उसके अंदर तुम्हें ओवरऑल समझ लो 2 घंटे का जो कंटेंट है वो 12 से 15 मिनट में मिलेगा। अगर तुम्हें पहले से समझ है तो तुम्हारा बहुत अच्छा रिवीजन हो सकता है। तो एग्जाम टाइम पे तुम इस चीज का यूज कर सकते हो। तो तुम उसे जाके एक बार चेक करो, तुम्हारे लिए काफी सही हो जाएगा। और एक तरह से ये अनपेड कोचिंग है तुम्हारे लिए, जो पेड से भी ज्यादा वैल्यूबल है, जो मुझे लगता है। बाकी तुम लोग देख के बताना कि ऐसा है या नहीं है। बाकी अगर मैं तुम्हें इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊं, जो कि राउंड टू इन्फिनिटी है, ठीक है, इसका जैसा नाम है उसी तरह से प्लेटफॉर्म है, मतलब एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर मैंने जो भी एग्जाम मैं खुद से देता हूँ मैं उसी को कवर करता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से करता हूँ। ये तुम चैनल पे जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने एसएससी वगैरह की अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी मैं गाइडेंस दे सकता हूँ, और प्रिपरेशन की भी स्ट्रेटजी बता सकता हूँ, क्योंकि उसके बाद अभी 2024 के अंदर मैंने सीपीओ वगैरह कवर किया है, तो उसके अंदर फिजिकल मेंस वगैरह सब, अभी मेंस का एग्जाम है, ठीक है।
तो उसके रिगार्डिंग मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। बाकी CSIR नेट हो गया, गेट जेस्ट, ये सब तो है ही है हमारे। तो जो एग्जाम मैं देता हूँ उसी चीज को मैं यहाँ पे मतलब चीजें देखता हूँ कि जो हमारे आसपास है जिस तरह से हो रही है, तो तुम लोगों तक वो चीज पहुंचे और तुम लोगों को किसी मतलब गाइडेंस की कमी ना रहे, बाद में ये ना रहे कि काश मुझे ये चीज पता होती तो शायद आज ये हो जाता। तो अगर तुम्हें इस तरह का एक रिग्रेट नहीं रखना है तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो भी चीजें हैं तुम तक पहुंच सके, हर चीज तुम्हारे तक पहुंच सके और एक तरीके से पहुंच सके, ठीक है। क्योंकि हमें पढ़ाई को बोरियत नहीं बनानी है, ठीक है। ये जो होती है ना, जो लाइफ होती है और ड्रीम होता है, ये साथ साथ चलता है। ऐसा नहीं होता कि अगर तुम्हें ड्रीम्स लेना है तो लाइफ एक तरफ कर दोगे। तो उस चीज के तुम चैनल को देख सकते हो, तुम्हें थोड़ा सा पता लगेगा कि एक्चुअल में किस तरह से चीजें होनी चाहिए। और क्या, हर किसी का अलग अलग परसेप्शन होता है, मेरा अलग है, तो आप मेरे परसेप्शन को देख सकते हैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए।